रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रोज हम सेट बनवा रहे हैं और ये रोज लिख भी दिए हैं। रेगुलर अपलोड होता है SK मिश्रा स्टडी ट्रिक पे। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहला हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो कितना हो जाएगा 71, और a माइनस बी तो कितना हो जाएगा 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 71। 71 किस में दिख रहा है, डी नंबर में दिख रहा है। दूसरा देख लेते हैं तो कितना है -4, तो -4, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा डिवाइड वाला तो कितना होगा, 4 से इसको करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 8 6 14, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, तो -4 और माइनस माइनस प्लस 14, तो कितना हो जाएगा 10, और 10 किस में दिख रहा है हमको, बी नंबर में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कितना हमको दिख रहा है। सबसे पहले तो छोटा, तो माइनस माइनस प्लस 6 और 5 11 हो जाएगा। 55 डिवाइडेड -9, इसे डिवाइड करेंगे तो 5 होगा, -9 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा -45। -45 हमारा किस में है, तो सी नंबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.8 का मान हो जाएगा, तो 8 का मान पूछ रहा है, तो 0 पॉइंट लगा हुआ है, 8 लगा हुआ है, रूट में है, तो रूट में हम इसको पॉइंट लगा हुआ है तो हमको पता है कि पॉइंट में है, तो हमको ऐसा डिजिट लेंगे, तो ये पेयर में 0 लेंगे, इसको ऐसा डिजिट लेंगे तो ये साफ साफ दिख रहा है कि 8 ही से लेना पड़ेगा, क्योंकि 8 8 64 होता है, तो ये 0 पॉइंट तो लगेगा ही। 8 8 64 क्यों, क्योंकि 9 लेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 64 हमको कितना दिख रहा है, तो 0.8 इसी में दिख रहा है। इसका मतलब है कि ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या होगा, तो 0 पॉइंट ये होगा। दूसरा देख लेते हैं। एक आम तौर पर 8 घंटे में भर जाता है, लेकिन नीचे तल में रिसाव के कारण इसे भरने में 2 घंटा और लगते हैं। तो सबसे पहले ए मान लेंगे, ए कितना घंटे में भरता है, 8 घंटे में भरता है, प्लस में बी क्या है 2 घंटा और इसमें और लग जाता है, तो 10, दोनों मिल के भरता है कितना, तो इसे भरने में 2 घंटे और लगते हैं। यदि टैंक भरा हुआ हो तो केवल रिसाव इसे खाली कर देगा, मतलब खाली जगह ये है, इसमें मतलब हमारा कितने आवर में कर देगा। तो इसको 8 और 40, 8 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 40। 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। और दोनों का जो हमारा क्या है, तो अब कितने में हो जाएगा, तो कितने में हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा रिसाव के कारण, तो कितना हो जाएगा 5 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, ये 8 घंटे में भरता है और 2 घंटा अधिक लगता है, तो इसी में लिया होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, तो 40/1, तो कितना हो जाएगा 40। 40 किस नंबर में दिख रहा है हमको, तो सी नंबर में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आ चुका है। एक सम त्रिभुजाकार प्रिज्म के आधारों का अनुपात इतना है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है। आयतन क्या होता है, तो आयतन होता है क्या, तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुनी हाइट। तो आगे देखेंगे, आधार का क्षेत्रफल तो हमको नहीं है, तो आधार का क्षेत्रफल हम इसको a मान लेते हैं। a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो a इक्वल टू हमारा क्या होगा, तो हीरोज फार्मूला पे इसको सारा निकालेंगे, तो ये कितना है, तो ये क्षेत्रफल का योग इतना के बराबर में हो जाता है, तो इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 अब 15 को जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 और इसको जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, तो 40x बराबर हो जाएगा 800। इतना 1 0 से 1 0 कट गया, और 4 से काटेंगे तो 4 दूना 21, हमको क्या दिखा 21 दिखा यहाँ पे। ये किस पे बनेगा, हीरोज फार्मूला पे। हीरोज फार्मूला के लिए हमारा क्या हो जाएगा, हीरोज फार्मूला में हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, तो सेमी पेरीमीटर हमारा क्या होता है, a + b + c अपॉन बाई 2, तो a हमारा कितना है, ये सब a b c, तो ये कितना हो जाएगा 40, तो कितना हो जाएगा 40 अपॉन बाई 2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब हीरोज फार्मूला लगा देंगे, तो हीरोज फार्मूला का फार्मूला होता है s इंटू यानी 20 इंटू s माइनस a, यानी 20 में से 8 गया 12, s माइनस b यानी 20 में से 15 गया 5, और s माइनस सी यानी 20 में से 17 गया 3। अब इसको सॉल्व पूरा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 20 दिया 60 और 60 पंचे 120, 60 पंचे 3, तो 12 दिया 36 यानी 3600, कितना आ गया 3600। और 3600 का क्या होता है 60 होता है, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया एरिया निकल गया,
एरिया निकल गया। अब इसको क्या करेंगे, जब एरिया हमारा निकल गया, अब क्या पूछ रहा है हमसे, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या है, आधार का क्षेत्रफल, तो इतना आ गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुनी ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल है 60 और ऊंचाई हमारा कितना है 21। तो 6 का 6, 6 दूना 12, 1 0, तो 1260 क्या हो गया हमारा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के किस में होगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सारा क्या है, सेंटीमीटर क्यूब में है। तो 1260 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा हमको देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ट्राई और रागनी के पास कंचों की संख्या का अनुपात इतना है। तो ट्राई और क्या है, रागनी, रागनी का कंचों का अनुपात कितना है, यानी रेशियो कितना है, 9:8 है। आगे पढ़ेंगे, या जबकि जावेद और रागनी, तो जावेद भी है एक, जावेद जी से कर देते हैं जावेद। तो जावेद और रागनी के पास कंचों की संख्या, तो जावेद का कितना हो जाएगा 5, और क्या है, और रागनी, रागनी का कितना है 12। तो रेशियो हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं या जान सकते हैं कि ये जो पीछे नहीं होता है वही रिपीटिंग होता है। तो 8 हमारा गैपिंग है तो बढ़ेगा, ये 12 है तो 12 आगे बढ़ेगा। अब इसको हम टी के बराबर, तो कितना हो जाएगा 12 नमा 108, और कितना होगा 12 अट्ठे 96, और ये हो जाएगा 8 पंचे 40। इसको अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो ट्राई और जावेद का, यानी ट्राई और जावेद का पूछ रहा है। तो ट्राई और जावेद का रेशियो पूछ रहा है। तो हो जाएगा 108 रेशियो 40। काटेंगे हम इसको, 4 से काटेंगे तो 27, 4 से काटेंगे तो 10। तो 27 रेशियो 10, और 27 रेशियो 10 हमको किस में दिख रहा है, तो डी नंबर में दिख रहा है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, बहुत ही पूछता है। इसको हमको क्या दिख रहा है कि स्क्वायर है, स्क्वायर का पावर 4 है। इसका मतलब है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये है, ये इसका होल स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड तो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा A4 B4 प्लस 2 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होगा। तो हम ऐसे लिख दिए, क्या फर्क पड़ता है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो A4 बी का 4, ये सारा पावर है 2 का 2, ए और बी मान दिया हुआ है, कितना दिया 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ये कितना है, और ये किस में हो रहा है, माइनस में हो रहा है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2ab। तो कितना हो जाएगा 100। तो A4 B4 16 दूना 32, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 32, तो कितना हो जाएगा 132। 132 किस नंबर में है, तो ए नंबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुरेश और तैमूर की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। तो सुरेश और तैमूर का वर्तमान मतलब प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में हमारा इतना कितना पूछ रहा है कि 4:3 है। फिर बोल रहा है 14 वर्ष बाद, तो 14 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना हो जाता है, तो 6:5। अब यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, 4 और 3 का डिफरेंस 1 है, 6 और 5 का डिफरेंस 1, बिल्कुल सही है। इसको हमको क्या करना है, इक्वल नहीं करना है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 3 और 5 का हमारा कितना है डिफरेंस 2। ये 2 नहीं बोल रहा है, ये 14 बोल रहा है, यानी 2 से कितना टाइम्स रहा होगा, 7 टाइम्स रहा होगा। तो तैमूर की वर्तमान आयु कितनी रहो, तो तैमूर का 3 नहीं रह के कितना 7 टाइम्स, कितना है 21, और 21 हमको किस में दिख रहा है, तो हमको सी नंबर में दिख रहा है। तो ऐसा मज़ेदार वीडियो देखने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये रेगुलर में हम अपलोड करते हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।